सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क की, जहां पे हमने मेनली अभी तक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव ड्राइव रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन केस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। लाइक अगर मेरे पास z है, y है, h है, t है, तो क्या रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन पैरामीटर्स के केस में होती है, जिसके बेस पे हम कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है या नहीं। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर मैं टू पोर्ट नेटवर्क की बात करने वाला हूं, बट इसमें हम नेक्स्ट कंडीशन ड्राइव करना शुरू करेंगे एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिमेट्री कंडीशन। तो जैसे हमने रेसिप्रोसिटी कंडीशन ड्राइव करी है, सिमिलरली यहां पे सिमेट्री कंडीशन ड्राइव करेंगे फॉर ऑल द पैरामीटर्स। बट क्या होती है सिमेट्री कंडीशन, क्या इसकी कंडीशन है, किस तरह से नेटवर्क को हम सिमेट्रिकल बोलेंगे, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सिमेट्री कंडीशन। सो सिमेट्री कंडीशन, अब जैसे हमने रेसिप्रोसिटी केस में पढ़ा था, बट यहां पे सिमेट्री के केस में क्या होता है, जस्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट है। अगर मैं आपको रेसिप्रोसिटी याद दिलाऊं तो हमने बोला था एक प्राइमरी साइड पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी साइड को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। बट यहां पे प्राइमरी साइड पे सोर्स अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी साइड को शॉर्ट नहीं करना, सेकेंडरी साइड ओपन होने वाला है, जिस वजह से अब की बार करंट जीरो होगा सेकेंडरी साइड का, राइट। जबकि हमने रेसिप्रोसिटी में क्या किया था, शॉर्ट करने की वजह से वोल्टेज जीरो हुआ था बट करंट फ्लो करता है। तो दिस इज द डिफरेंस, और यू कैन से द टू कंडीशन जो आपको एक के बेस पे दूसरी आप याद रख सकते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सिमेट्री कंडीशन में बेसिकली एक साइड पे सोर्स अप्लाई करेंगे, दूसरी साइड को ओपन करेंगे, फिर देन सेम सोर्स आपकी अप्लाई हो जाएगी सेकेंडरी एंड पे, और प्राइमरी एंड आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहे हैं, इफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड सिमेट्रिकल इफ द पोर्ट कैन बी इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग द पोर्ट वोल्टेज एंड करंट। मींस अगर एक सोर्स साइड पे आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई करी है एक पोर्ट पे, और फिर आप इसी वोल्टेज सोर्स को सेकेंडरी पोर्ट पे अप्लाई करते हैं, तो यहां पे सेम करंट फ्लो करेगा। दैट मींस i1 की वैल्यू या i2 की वैल्यू हम बोलेंगे vs अपॉन i1, सोर्स डिवाइड बाय करंट। सिमिलरली सोर्स डिवाइड बाय करंट विल बी सिमिलर। अगर ये दो चीजें सिमिलर मिलती हैं, यानी vs अपॉन i1 इज इक्वल टू vs अपॉन i2, तो हम नेटवर्क को बोलेंगे दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल नेटवर्क, या एक टू पोर्ट नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क है, राइट। सो मैथमेटिकल कंडीशन मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे अपने पैरामीटर्स में यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी है याद रखना, कि एक साइड पे सोर्स अप्लाई करनी है, सेकेंडरी साइड को ओपन करना है, फिर वही सेम सोर्स आपने सेकेंडरी साइड पे अप्लाई करनी है, प्राइमरी साइड को ओपन करना है। अब कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, vs अपॉन i1 vs अपॉन i2, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। सो दीज आर द मैथमेटिकल कंडीशन जो मैं यूज करूंगा आगे आपके प्रूफ के अंदर, जो कि आपका हम डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए सिमेट्री कंडीशन ड्राइव करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ड्राइव करते हैं सिमेट्री कंडीशन इन z पैरामीटर्स। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अगर मुझे पर्टिकुलर पैरामीटर में कोई भी कंडीशन ड्राइव करनी, तो व्हाट आई नीड द बेसिक इक्वेशन ऑफ द z पैरामीटर्स। तो दीज आर द बेसिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी है, v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 एंड v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 I2. So I note the basic condition, basic equation. अब इन इक्वेशन में क्या अप्लाई करना है, केसेस। सो केस नंबर 1 क्या कहता है, वी आर अप्लाइंग द वोल्टेज एट प्राइमरी साइड। सो प्राइमरी साइड का मतलब v1 की जगह vs हो गया, जहां से करंट फ्लो करेगा, i1 इज इक्वल टू i1। सेकेंडरी साइड क्या कर दी हमने, ओपन सर्किट, तो i2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और वोल्टेज रहेगा v2 इज इक्वल टू v2, राइट। सो कंडीशन के बाद अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आई नीड टू कैलकुलेट vs अपॉन i1। अब vs अपॉन i1 कैसे आएगा, सो सेम यहीं पे फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, v1 की जगह क्या पुट किया, vs इज इक्वल टू z11 i1, i1 की जगह i1 प्लस z12 i2, i2 क्या है, i2 0 है, तो अल्टीमेटली फर्स्ट इक्वेशन इतनी रह गई। तो अगर इसी इक्वेशन में देखें तो vs अपॉन i1 हमें सॉल्व हो जा रहा है ना, तो यानी यहां से vs अपॉन i1 की वैल्यू क्या हो गई, vs अपॉन i1 व्हेन i2 इज इक्वल टू 0 इज कैलकुलेटेड एज z11, राइट। सिमिलरली वी कैन अप्लाई द केस 2, बिकॉज हमारी पहली केस हमने अप्लाई करा, पहला केस अप्लाई करने के बाद वी गॉट द कंडीशन दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vs अपॉन i1। अब सेकंड केस अप्लाई करते हैं, तो सेकंड केस क्या कहता है, अब मैं सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज ले जाऊंगा, यानी कि v2 इज इक्वल टू vs हो जाएगा और i2 ही रहेगा, और प्राइमरी साइड क्या होगी, ओपन सर्किट, यानी i1 की वैल्यू 0 और v1 की वैल्यू v1 ही रहने वाली है। अब इस कंडीशंस को देखिए अप्लाई करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई वांट टू कैलकुलेट vs अपॉन i2, राइट। अब vs अपॉन i2 कैसा आएगा, अगर हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन देखें तो यहाँ पे v2 की जगह क्या हो गया, vs, i1 की जगह क्या हो गया 0 प्लस z22 i2, यानी हो गया z22 i2। सो यहां से अगर हम देखें तो सिंपली vs अपॉन i2 क्या हो गया, vs अपॉन i2 इज नथिंग बट z22। सो एज पर सिमेट्री कंडीशन, या अ नेटवर्क इज सिमेट्रिकल when vs upon i1
is equal to Vs upon I2. That means Z11 is equal to Z22. This is the required condition in case of Z parameter. अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है यानी Z11 Z22 के इक्वल है तो उस कंडीशन में हम नेटवर्क को क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिकल नेटवर्क। अब अगर मैं आपको रेसिप्रोसिटी याद दिलाऊं तो रेसिप्रोसिटी कंडीशन थी Z12 इज इक्वल टू Z21, यानी कि अगर Z पैरामीटर Z11 है, Z12 है, Z21 है और Z22 है, तो अगर ये दो पैरामीटर इक्वल हो रहे हैं Z21 एंड Z12, तो हमने क्या बोला? हमने बोला द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। वहीं पे अगर मेरे Z11 और Z22 इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल नेटवर्क, राइट? सो पैरामीटर वही है, उन पैरामीटर में केवल कंडीशंस हम डिटरमाइन कर रहे हैं जिस बेस पे हम नेटवर्क को सिमेट्रिकल या रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो दिस इज द सिमेट्री कंडीशन इन Z पैरामीटर। चलिए अपना और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। एक और पैरामीटर मैं यहां पे लूंगा, दैट इज सिमेट्री कंडीशन इन ABCD पैरामीटर, राइट? कोई भी पैरामीटर मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। मैं सभी नेटवर्क ड्राइव करने वाला हूँ, सभी पैरामीटर ड्राइव करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन Z, अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ABCD पैरामीटर। सो सबसे पहली चीज ABCD की इक्वेशन, तो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, V इज इक्वल टू AV2, V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो दीज आर द बेसिक इक्वेशन। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? केसेस। सो केस नंबर 1, प्राइमरी साइड वोल्टेज अप्लाई करनी है, यानी V1 की जगह VS। सो अब V1 की जगह VS, I1 की जगह I1, V2 की जगह V2, I2 की जगह 0। कैलकुलेट क्या करना है? VS अपॉन I1, यानी कि VS अपॉन I1 चाहिए। तो V1 की जगह अगर मैं यहां पे देखूं, V1 की जगह क्या पुट किया? VS इज इक्वल टू AV2 एज इट इज रहेगा, माइनस BI2, I2 के लिए क्या हो गया? 0। तो ये इक्वेशन तो यहीं पे खत्म हो गई। दूसरी इक्वेशन में अगर हम देखें तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2, I2 के लिए 0। तो ये इक्वेशन यहीं पे खत्म हो गई। यानी कि मुझे चाहिए VS अपॉन I1, तो VS अपॉन I1 कैसे आएगा? अगर मैं सिंपली इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मुझे VS अपॉन I1 मिल जाएगा। दैट मींस VS अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू AV2 डिवाइड बाय CV2। V2 से V2 कैंसिल आउट हो रहा है, सो क्या मिल जाएगा? A by C, दैट इज VS अपॉन I1 इज इक्वल टू A by C, केस नंबर 1। सिमिलरली केस नंबर 2 देख लीजिए। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है पुट V1 इज इक्वल टू V1, राइट? I1 की वैल्यू 0 क्योंकि हम प्राइमरी साइड को क्या कर रहे हैं? ओपन, और सेकेंडरी साइड पे सोर्स अप्लाई हुई है V2 इज इक्वल टू VS एंड I2 इज इक्वल टू I2, राइट? सो अब ये इसमें पुट कर लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? VS अपॉन I2। अब VS अपॉन I2 क्या आएगा? अगर आप सेकंड इक्वेशन से डायरेक्टली देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? I1 की जगह 0 इज इक्वल टू CV2 यानी CVS माइनस D ऑफ I2, यानी मुझे क्या चाहिए? VS और I2 की टर्म चाहिए ना, तो यहीं से मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसे अरेंज करूं तो ये हो जाएगा CVS इज इक्वल टू DI2, यानी व्हाट इज VS अपॉन I2? VS अपॉन I2 बिकम D by C, राइट? अब क्या कंडीशन लिखूंगा? फॉर द सिमेट्री VS अपॉन I1, यानी कि पहले मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा फॉर द सिमेट्री VS अपॉन I1 मस्ट बी इक्वल टू VS अपॉन I2। अब VS अपॉन I1 क्या है? VS अपॉन I1 A by C है, दैट इज इक्वल टू D by C। तो यहां से C से C कैंसिल आउट हो रहा है, कंडीशन क्या बन रही है? A इज इक्वल टू D या A माइनस D इज इक्वल टू 1, राइट? सो कंफ्यूज मत होइएगा। रेसिप्रोसिटी ड्राइव करने के लिए रेसिप्रोसिटी ड्राइव कीजिए, सिमेट्री ड्राइव करने के लिए सिमेट्री ड्राइव कीजिए। एंड लास्ट, जैसे कि मैंने रेसिप्रोसिटी में बताया था, वी हैव अ समरी ऑफ सिमेट्री कंडीशन इन डिफरेंट पैरामीटर। जैसे अभी हमने Z पैरामीटर कैलकुलेट किया है, वी हैव Z11 इज इक्वल टू Z22, और हमने ABCD पैरामीटर कैलकुलेट किया, दैट इज A इज इक्वल टू D और A माइनस D इज इक्वल टू 1। सो ये हमें बाय डिफॉल्ट याद भी रखनी है सो दैट हम डेरिवेशन में कहीं ना कहीं गलती ना करें। सो वी हैव ड्राइव द 2 पैरामीटर सिमेट्री कंडीशन। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से आपके साथ सिमेट्री कंडीशन ही ड्राइव करूंगा, जिसमें कि हम Y पैरामीटर और H पैरामीटर की सिमेट्री कंडीशंस को ड्राइव करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।